चलो फिर से एक बार समझा देते हैं। EIGRP स्टब, EIGRP स्टब में क्या होता है कि हब और स्पोक में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं EIGRP स्टब। स्टब हमेशा स्पोक राउटर को बनाते हैं, जैसे ये है, इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे स्टब, स्टब राउटर। स्टब राउटर ये भी रहेगा। स्टब राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये छोटे राउटर होते हैं और छोटे साइज को मैनेज करने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। काम क्या होता है कि ये क्वेरी मैसेज को प्रोसेस नहीं करते, क्वेरी मैसेज को प्रोसेस नहीं करते क्योंकि इनके पास क्वेरी रिसीव ही नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ राउटर था, यहाँ पर इससे कनेक्टेड था, कोई राउट डाउन हुआ, ठीक है। तो राउट डाउन हुआ तो अल्टरनेट पाथ भेज रहा है, तो बोला कि हमारे पास, क्योंकि इन दोनों, इस स्पोक्स राउटर को, स्टब राउटर को इसने ही राउट दिया है, इसने ही राउट दिया है, जो इसके पास है, जो इसके पास, यही फॉरवर्ड किया, तो इसके पास इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि ये राउटर को रिप्लाई कर सकता है क्वेरी यस और नो में, ठीक है। तो यस और नो में रिप्लाई तो कर देगा वो तो, इन और इन इसके ये अवे अनअवेयर रहेंगे कि कुछ आई मीन कोई भी क्वेरी आई थी या क्वेरी नहीं आई थी, ठीक है। उसमें, उस केस में होगा क्या एक्चुअली, उस केस में होगा क्या कि इसके पास राउट आया, फॉर एग्जांपल वो क्वेरी देख रहा है 4.4.4 के लिए, चलो सेव एग्जांपल ले लेते हैं, 4 बार हमारे पास राउट नहीं है, ठीक है। तो और इसके पास पहले राउट थे, समहाउ कहीं से लर्न कर रहे थे हम लोग, राइट। कोई आया, एनीवे, 4.4 एक राउट था, यहाँ पर कोई नेबर था इसका, यहाँ से लर्न कर रहा था, फिर हम भी यहाँ से लर्न कर रहे थे क्योंकि एक दूसरे से नेबर इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे थे। बट ये पाथ सडनली डाउन हो गया, ठीक है। अब जो 4.4 यहाँ से लर्न कर रहे थे, अब हमारे लिए क्या हो गया, अनरीचेबल हो गया, ये अनरीचेबल हो गया। जैसे ही अनरीचेबल होगा तो हमारे पास क्या है, हमें अल्टरनेट पाथ चाहिए, राइट। क्योंकि ये राउटर डायरेक्टली लर्न कर रहा था, ये क्या भेजेगा, क्वेरी भेजेगा कि भाई ये पाथ डाउन हो गया, अब बताओ इस पाथ के लिए, पर्टिकुलर पाथ के लिए कोई अल्टरनेट पाथ है कि नहीं है, ठीक है। ये नेबर डाउन है, इस पे तो कुछ भेज नहीं सकता, तो यहाँ पर भेजेगा भाई तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट पाथ है क्या, ठीक है। तो ये इससे भी पूछ सकता है क्योंकि इसका भी डाउन हुआ होगा, ठीक है। हाउएवर क्योंकि इसका नेबर अप है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका इससे पाथ डाउन हुए हैं ऑलरेडी, 4.4 यहाँ से लर्न करना बंद किया है, ये अभी भी पाथ अप है, तो इसका एज्यूम कर रहा होगा कि ठीक ठीक है, पाथ रीच आई मीन 4.4 रीचेबल होगा। बट ये 4.4 का इंफॉर्मेशन इससे पूछ लेता है भाई कि तुम्हारे ये पाथ डाउन हुआ है, तुम्हारे पास अल्टरनेटिव पाथ है कि नहीं है। तो इसको बता दिया भाई हमारे पास है या नहीं है, जो भी, फॉर एग्जाम्पल नो है, नो है। बट जो ये राउट जो लिया था इसको भी शेयर किया होगा, करेक्ट है। जब इसको शेयर किया होगा, ठीक है, जब इसको शेयर किया होगा तो इसके पास अभी भी 4.4 का राउट है क्योंकि इसके पास क्वेरी मैसेज तो रिसीव नहीं हुआ होगा कि भाई कोई इस पाथ डाउन हुआ था, इसके लिए अल्टरनेट पाथ ढूंढ रहा है और हमें रिमूव करना है अपनी राउटिंग टेबल से। ये सब कहानी हो रही थी। इस केस में क्या होगा कि जब हब राउटर में कोई क्वेरी आएगी और इसके पास राउट नहीं होंगे, तो एक भेजता अपडेट, एक्चुअली भेजते हैं सभी हैं, यही भेजेगा एक्चुअली, अपडेट मैसेज भेजेगा। अपडेट में क्या होता है, डिले जो होता है, डिले, डिले क्या होता है, डिले, सॉरी, जो डिले रहता है ना, अरे यार, जो डिले रहता है ना, डिले, जो डिले रहता है वो हाईएस्ट रहता है, 42 करोड़ समथिंग, जो भी रहता है, मिलियन बिलियन जो भी रहता है। जब कोई भी राउटर, मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब, जो भी राउटर अगर कोई राउट रिसीव करता है जिसमें डिले क्या है, डिले क्या है, वो मैक्सिमम है, मींस हाईएस्ट है, तो वो राउटर अपने राउटिंग टेबल से उन्हें इंफॉर्मेशन क्या होता है, रिमूव कर देता है। सेम क्या करेगा, हब भी करेगा। हब जब भी कोई इनको बोलना पड़ेगा कोई राउट रिमूव कर दो, तो क्या बोलेगा, एक अपडेट भेजेगा। अपडेट में क्या रखेगा, एक हाईएस्ट डिले का मैसेज रखेगा कि इस राउट के लिए हाईएस्ट डिले हो गया है और इसको राउट से अपने रिमूव कर दो। अगर इसका लैब देखना है तो मैं लैब करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझना है तो ऐसे समझ लो। और हब में क्या होता है, स्टब में क्या होता है, हब स्टब में क्या होता है, हमारे पास 5 कैटेगरी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टब ऐसे बता दो, स्टब मीन्स हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं स्पोक राउटर्स में, और क्या करता है ये,
सेव करता है स्टैक इनएक्टिव कंडीशन को। कैसे सेव करता है? क्योंकि ये लोग जो स्टेप राउटर रहते हैं वो क्वेरी मैसेज को प्रोसेस नहीं करते और हब को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, वो उसका क्वेरी प्रोसेस जो भी क्वेरी आएगी वही रिप्लाई करेगा। तो मेकिंग देम लाइक टू रिड्यूसिंग द टाइम टू रिप्लाई टू क्वेरी मैसेज, स्टेप कैन सेव द स्टैक इनएक्टिव कंडीशन। ऐसा आप बात कर सकते हैं, जो भी आप समझे हो, जो भी आप बताना चाहो। तो हब में क्या होता है कि जैसे अंडर राउटर EIGRP, राउटर EIGRP के अंदर जाके कैसे कॉन्फ़िगर करोगे मैं आपको दिखा दूं। राउटर 2 में जाओ, यहाँ पर जाके कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्फ़िग करो, कॉन्फ़िग टी राउटर EIGRP 10, और यहाँ पर देखो EIGRP स्टब। बस देखो, अब कंडीशन देखो, डायरेक्टली इंटर कर दोगे। अरे यार, इसको पहले तो क्लीन करूं मैं। देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला चीज, ये वाला, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, अगर आप इंटर करोगे तो यही वाला अप्लाई होगा। समरी, कोई भी समरी आएगी नहीं। ठीक है, डू नॉट एडवर्टाइज द समरी। स्टेप राउटर बना दोगे ना तो अपना समरी किसी को एडवर्टाइज ही नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि समराइज करो और राउट भेज दो। डू नॉट एडवर्टाइज, डू एडवर्टाइज समरी राउट। देखो जैसे मैसेज बोल रहा है कि अपने राउट जो भी है समरी करो और उसको भेज दो, हब राउटर के भेज दो, और हब राउटर अपना डिसीजन ले लेगा। ठीक है ना? तो जैसे ही कॉन्फ़िगर करो, जितने भाई इसके पास राउट है अपने हब राउटर को उससे भेज देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने हैं, लाइक रिसीव्ड ओनली होगा, सेट रिसीव ओनली नेबर, मतलब वो अपडेट सिर्फ रिसीव करेगा, कुछ भी तुम्हें भेजेगा नहीं। रिडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली राउट, जो भी रिडिस्ट्रीब्यूट होके आएगा होगा, मीन्स एक्सटर्नल राउट आए होंगे, वो इसको एडवर्टाइज करेगा। स्टैटिक स्टैटिक राउट एडवर्टाइज करेगा। समरी तो बाय डिफॉल्ट होता है। कनेक्टेड मतलब कनेक्टेड आपको पता है। अलाउड डायनेमिक प्रीफिक्स, ये हमें नहीं पता है, मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया। कनेक्टेड आपको पता है, डायरेक्टली इंटरफेस कनेक्टेड। तो ये सब क्या है, इस टब के फीचर है। आपको जो भी करना, अगर इंटर यहाँ पर कर दोगे डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आपको इंटर करना है तो इंटर हो गया। इसमें कौन सा अप्लाई हुआ, समरी वाला राउट। ठीक है, कौन होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालो, यहाँ पर देखो, राउटर के अंदर जाके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये है राउट। आपको ज्यादा पढ़ना तो आप पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, चलो, आज का तो काम हो गया है, कुछ हम मुंह दर्द करने लगा है। नहीं तो आज मुझे और भी एक प्लान था मेरा। नेक्स्ट, अगर सैटरडे संडे अगर आप क्लास ज्वाइन कर लो, अगर मैं कुछ प्लान करूँ तो अगले हफ्ते ये एजेपी खत्म हो जाएगी। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग है, उसके बाद फिल्टरिंग वगैरह है, एक दो चीज, दो चार टॉपिक और बचे हैं। उसको बता के ये एजेपी खत्म कर देंगे, क्योंकि आता रहेगा टॉपिक। OSPF हम शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वहां पर जब फिल्टरिंग वगैरह आएगी और भी चीजें आएंगी, दोनों कवर कर देंगे। मैं ये सोच रहा था। ठीक है, कुछ तो है इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट, बड़े बड़े चीजें हैं, फिल्टर और रिडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, बट हम बहुत ज्यादा कवर नहीं करेंगे। दो चार चीजें हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स में देखें क्या क्या है। यह हब स्टब हो गया, उसके बाद लोड बैलेंसिंग, उसको पढ़ाना ही, वो तो इम्पोर्टेंट है। पैसिव इंटरफेस ऑलरेडी मैंने काम तो दिखाया तो है, लेकिन वो 2-2 मिनट के हैं, उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद टाइमर्स कैसे कॉन्फ़िगर होता है, AD वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं, ये इतना बताना है। उसके बाद फिल्टरिंग वगैरह थोड़ा बताना है। तो ये मतलब वो खत्म हो जाएगा अगले हफ्ते, अगर आप यूज करेंगे तो। ठीक है, चलो, कोशिश करेंगे खबर वही ठीक। खत्म हो जाए। और बताओ।